अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा, कल हमने सीखा था कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज देखा था हमने। उसमें लो लेवल की दो टाइप्स देखी थी, मशीन लेवल लैंग्वेज है और दूसरी जो है आपकी असेंबली लैंग्वेज है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हमने कई टाइप की लैंग्वेजेस को देखा था। इसमें सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है। आज जो है हम हाई लेवल लैंग्वेज की खसूसियात को देखेंगे। सबसे पहली खसूसियत है इजी टू लर्न, जिसको जो है वो बंदा आसानी के साथ सीख सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो जिस तरह ह्यूमन की लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, तो उसके बहुत क्लोज होती है। जिस तरह मैंने सुबह आपको कल आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि आपका जिस तरह हम प्रिंट का लफ्ज़ उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह ये नॉर्मल प्रिंट इंग्लिश का लफ्ज़ है। इस तरह जो है मिलती जुलती लैंग्वेज है आपकी ह्यूमन की लैंग्वेज से। ठीक है। उसके बाद एंड फॉर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज से वो परे है, ये दूर है। आगे है दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस एंड आर इजियर टू लर्न। कहता है ये सारी लैंग्वेजेस जो है बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, इसीलिए इसको सीखना आसान है। आगे है इजी एरर डिटेक्शन। हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू रीड एंड मॉडिफाई। इसको हम आसानी के साथ जो है पढ़ सकते हैं और मॉडिफाई मतलब इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। इसके बाद इट मेक्स इट इजी टू फाइंड एरर इन प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। कहते हैं कि इससे क्या होता है कि हम जो भी एरर है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर हम प्रिंट को लिखते हैं PRNT, तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे आई मिस है। ठीक है। इस तरह जो है बड़ी आसानी के साथ जो है हम उसमें एरर जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंटैक्स बनाया हुआ है, अब उस सिंटैक्स के मुताबिक हमने नहीं लिखा, हमें पता है इसका ये सिंटैक्स है इस लैंग्वेज का, उसके मुताबिक नहीं लिखा, बड़ी आसानी से हम कि यहाँ से चेंजिंग है, यहाँ से सिंटैक्स के मुताबिक नहीं है, तो क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि इसमें ये एरर है। उसके अलावा एरर डिटेक्शन आसान कैसे है कि आप इसको जो है जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो है आपको एरर दे देता है आपको कन्वर्टर, जिसको हम ट्रांसलेटर भी कहते हैं। ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर से आसानी के साथ जो है वो एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पे है स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। अब स्टैंडर्ड तब तक होगा, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स जो है वो तब तक होगा जब तक हम उसको बिल्कुल उसके मुताबिक लिखेंगे जो उस लैंग्वेज का सिंटैक्स है। ठीक है। अच्छा, पढ़ के देखते हैं। द सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर स्टैंडर्डाइज्ड। कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स हमेशा सेंट्रलाइज होता है, जो एक बना दिया, जो असूल बना दिया वही रहता है। अगर हम चेंज करेंगे तो आपका जो है वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या, दीज लैंग्वेजेस डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। कहते हैं कि इस तरह की हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये वेल डिफाइंड जो है प्रोग्राम बनाती है, वेल डिफाइंड वे में जो है प्रोग्राम को लिखा जाता है। Different organizations work to determine standard syntax of these languages। कहते हैं कुछ ऐसे organizations हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए, इस लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो कैसा, मतलब जाहिर सी बात है, अब किसी ने लैंग्वेज लिखी है तो कोई ना कोई इसका सिंटैक्स भी तो लिखता होगा कि इस तरह से लिखेंगे तो ही वो काम करेगी। ठीक है। आगे उन्होंने बताया हुआ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आल्सो नाउन एज आंसी। वो कहते हैं कि एक आंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डिसाइड करती है कि इसका इस लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या होगा या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि लैंग्वेज जो लिखता है, जो प्रोग्रामर है आपका, वो उसको जो प्रोग्राम लिखता है उसको इससे कोई कंसर्न नहीं होता, इससे उसको कोई भी जवाब नहीं होता कि वो किस टाइप का हार्डवेयर जो है वो यूज़ कर रहा है या कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है।
उसने लैंग्वेज लिख देनी है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हर टाइप के कंप्यूटर के ऊपर जो है आपकी प्रिपेयर होती है या एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। अच्छा, पढ़ के देखते हैं। दीज लैंग्वेजेस डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर और मशीन आर्किटेक्चर। वो कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेजेस, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज को मशीन के आर्किटेक्चर और हार्डवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं। जो प्रोग्रामर है उसको उसके मशीन आर्किटेक्चर की या हार्डवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। अ प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम विदाउट अ डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। बगैर उसके नॉलेज के कि इसमें कौन सा, इसमें जो है वो कौन सी रैम लगी हुई है, इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, मोटरोला का है या फिर आईबीएम का है या किसका है। ठीक है। उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं, उसने सिर्फ प्रोग्राम लिखना होता है। ये इसका जो है एक खसूसियत है। ही कैन कंसंट्रेट ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रेदर देन कंसर्निंग द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। वो कहते हैं कि वो सिर्फ उसका काम क्या है, जो प्रोग्रामर होता है उसका काम क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किसके ज़रिए? प्रोग्राम के ज़रिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बनाना उसका काम होता है। उसका ये काम नहीं होता कि मशीन और ह्यूमन का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है। उसने इसका प्रोग्राम बना देना है, जिस टाइप का मर्जी आपका कंप्यूटर है। अब वो आपका कैलकुलेटर भी हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, आपका पीसी कंप्यूटर लैपटॉप भी हो सकता है, किसी भी टाइप का कंप्यूटर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 5 पे है मशीन इंडिपेंडेंस। कि वही बात जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वही बात यहाँ पे है कि इसको कोई कंसर्न नहीं है कि मशीन किस टाइप की है। ठीक है। वो आज़ाद है इस बात से। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं कि मशीन से आज़ादी, कि मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किस टाइप की मशीन है तो इसको किस टाइप का कोड लिखना पड़ेगा। मतलब कि आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया है, वो मेरा कंप्यूटर है, उस पर भी वैसे ही चलेगा। जिस तरह आपका कंप्यूटर, अगर आपके घर में कोई कंप्यूटर है, उस पर अगर हम रन करें उस पर भी वैसे ही चलेगा। मतलब उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि ये कौन सा लैपटॉप है और किसका है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर, मोबाइल पे आपके, एक सैमसंग का मोबाइल है, दूसरा दूसरा, तो हर टाइप के मोबाइल के ऊपर जो है वो चल सकते। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो कोई गेम है, ठीक है, गेम है, अगर सैमसंग में चल रही है तो मोटरोला में भी चलेगी। ठीक है। इस तरह। अच्छा, आगे देखें। फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्राम रिटन इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मटोला प्रोसेसर। मतलब इंटेल पे भी चलेगा, मटोला पे भी चलेगा, वही प्रोग्राम जो सी में लिखा हुआ होगा। अच्छा, आगे बेटा नेक्स्ट है, देखें मोर प्रोग्रामर्स। अब मोर प्रोग्रामर्स का क्या मतलब है? मतलब ये कि मोर प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है, अब मेरा कोई कुलीग है, वो भी प्रोग्रामर है। ठीक है। उसने क्या किया कि मैंने जो लिखा, अब मैंने उसको दिखाया तो वो उसको समझ सकता है कि मैंने क्या लिखा है। आसान। एक बंदे ने अगर एक लैंग्वेज लिखी, मैंने एक हाफ, मैंने आधा प्रोग्राम मैंने बनाया है, अगला आधा जो है वो मेरा दोस्त बना सकता है, मेरा फ्रेंड बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको एक पास भी नॉलेज है और वो उससे आगे, जहाँ तक मैंने बना दिया वहां तक रह के उससे आगे जो है उसी बेस के ऊपर बना देगा। ठीक है। आगे देखें। प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट बट हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। ठीक है। कहता है आसानी के साथ जो हम इसको सीख सकते हैं, लेकिन जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को सीखना आसान नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज सीखना आसान है। इट इनकरेजेस मोर पीपल टू लर्न दीज लैंग्वेजेस। वो कहते हैं हम अगर दूसरों को भी हम सिखा सकते हैं, उनको जो है इस बात पे आमादा करवा सकते हैं कि हाँ भी आप भी सीखें। सो मैनी प्रोग्रामर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। वो कहता है कि इसी वजह से जो है कई सारे जो प्रोग्रामर्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के मौजूद हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज की जब आप प्रोग्रामर की बात करेंगे तो वो 100 में से कोई एक आध होगा या 1000 में से कोई एक आध होगा। लेकिन जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपके 100 में से अगर हम देखें तो 60-70 बंदे जो हैं वो आपके प्रोग्रामर होंगे, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है, हर बंदा कंप्यूटर के साथ जो है रिलेट करता है। हर बंदे का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर के साथ है। वो कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। लिटरेसी रेट देखा जाए तो कंप्यूटर का लिटरेसी रेट जो है वो हाई है। बाकी जो डिपार्टमेंट है, बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत कंप्यूटर का जो लिटरेसी रेट है वो आपका हाई है। क्यों? क्योंकि हर शोबे की एक ज़रूरत बन गई है कंप्यूटर। अच्छा, अब
नेक्स्ट देखते हैं शॉर्टर प्रोग्राम्स। प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेज। वो कहते हैं कि बिल्कुल छोटा होता है। लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा होता है और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो छोटा होता है। वन इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्वलेंट टू मैनी इंस्ट्रक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। मतलब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई एक लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोई एक प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या वो लो लेवल लैंग्वेज का काफ़ी प्रोग्राम बन जाते हैं। मतलब एक लाइन लिखते हैं आप हाई लेवल लैंग्वेज में और वो क्या 5 7 10 लाइनें जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की बन जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, कि हम आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन लो की तरफ देखें, लो लेवल लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न, इसको हम आसानी से सीख नहीं सकते। आगे क्या है, दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज जो है क्या है, आपके ह्यूमन के करीब तरीन है। लेकिन जब लो लेवल लैंग्वेज की बात आती है तो उसमें क्या, दीज आर फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। आपकी स्लो एग्जीक्यूशन होगी। लो लेवल लैंग्वेज की फास्ट, क्योंकि कंप्यूटर आप लो लेवल को समझता है इसलिए वो जल्दी से एग्जीक्यूशन कर देता है। हाई लेवल को पहले लो में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर कंप्यूटर उसको समझता है। ठीक है। 4 पे देखें, प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई। आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं इसमें क्योंकि हमें पता होता है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को हम क्या है, आसानी से चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर कोई होगा तो वो ही चेंज करेगा और वो प्रोग्रामर बहुत कम होते हैं। आगे नेक्स्ट 5th पॉइंट जो है, हाई लेवल लैंग्वेज डू नॉट प्रोवाइड मच फैसिलिटी एट हार्डवेयर लेवल। ठीक है। वो कहते हैं कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है हार्डवेयर लेवल की नहीं होती हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये किस हार्डवेयर पे चलना है या क्या है, हार्डवेयर किस टाइप का है। ठीक है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो है हर हार्डवेयर के लिए अलहदा से उसका प्रोग्राम होता है, हर हार्डवेयर के लिए अलहदा प्रोग्राम होता है। ठीक है। आगे 6 में, डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता क्योंकि कौन सा हार्डवेयर है। इसने हाई लेवल लैंग्वेज हमने लिख दी, प्रोग्राम बना दिया, किसी भी जो है वो हार्डवेयर पे चल सकता है उस टाइप के। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में आपको हर हार्डवेयर का अलहदा से जो है वो प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद 7 पे है, दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हाई लेवल लैंग्वेज से हम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है उससे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा डेवलप करते हैं। 8 पे है, देर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। देर आर अ फ्यू प्रोग्रामर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो है बिल्कुल कम उसके जो है आपके पास यूज़र्स हैं। जी बेटा, ये था आज का हमारा लेक्चर। बेटा अगर किसी को लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज करके, ठीक है, तो वो मुझसे उसके बारे में पूछ सकता है कि ये मुझे यहाँ से समझ नहीं आई, इस लाइन की समझ नहीं आई, तो काइंडली आप दोबारा बता दें या फिर मैं उसको सेपरेटली मैसेज करके जो है वो उसको समझा दिया करूँगा। ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।